वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज हमारा नया दिन की शुरुआत हो चुकी है, नया महीने की शुरुआत हो चुकी है। इस बार हमारा जो जनवरी का महीना था वो केवल 29 दिनों का था और अब हम लोग मार्च में आगे बढ़ चुके हैं। और मार्च के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स कौन से हो सकते हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, वो सब देखते हैं। और अब अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट लगातार अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहा है, तरीके से पढ़ रहा है, तो वो अब मार्च के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को मेरे साथ साथ फॉलो अप कर सकता है। अच्छे से लिस्ट बना सकता है, नोट्स बना सकता है, मैं बताती जाऊंगी क्या क्या पढ़ना है। ठीक है भाई। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारा ये पेड ग्रुप है, इसको भी आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी हमारा ये है टेलीग्राम चैनल, इसको भी आप ज्वाइन करके इंफॉर्मेशन सारी ले सकते हो। वहीं आज के हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल, सबसे पहला और इम्पोर्टेंट है लिव इन पार्टनर्स। सबने सुना है, ये बहुत कॉमन सी बात है। अब यूसीसी में इसको इंक्लूड किया गया है या नहीं? रायसीना डायलॉग इंडिया कंडक्ट करवाता है, इंडस एक्सरसाइज स्पाइसेस के ऊपर और स्टेलर स्पेक्टिकल के ऊपर। मजेदार आर्टिकल है, बहुत जबरदस्त। तो पहला आर्टिकल है, उत्तराखंड की असेंबली में आपको पता है कि उन्होंने जो है फरवरी में यूसीसी पास कर दिया था। यूसीसी क्या होता है? यूसीसी हमारे आर्टिकल 24 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 24 का हिस्सा है यूसीसी, जो कि क्या कहता है कि उत्तराखंड में रहने वाले सभी लोगों के लिए एक कॉमन लॉ रहेगा, चाहे वो मैरिज हो, डिवोर्स हो, प्रॉपर्टी का हो। तो बात ये आ गई कि भाई अगर मैरिज और ये सब चीजें हैं तो क्या लिव इन रिलेशनशिप वालों को भी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा? तो यस, अगर कोई व्यक्ति लिव इन में, दो पार्टनर्स अगर लिव इन में रह रही हैं, तो उनको भी अपनी ये चीज स्टेटमेंट रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करानी पड़ेगी और रजिस्ट्रार उनकी रिलेशनशिप को कभी भी इंक्वायरी में रख सकता है। तो भाई ये तो होगी ना, जो लोग लिव इन में रहते हैं उनके लिए तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से है वो, पार्टीज का कंसेंट लेना, मैरिटल स्टेटस क्या है, एज क्या है पार्टनर्स की, तो वो सब देखा जाएगा और उनको पर्सनल में अपेयरेंस करनी पड़ेगी। और हो सकता है कल को रजिस्ट्रार रजिस्टर करने से भी मना कर दे। ठीक है। तो ये है इस चीज में, इसकी विशेषता ये है, एक आपराधिक दंड माना जाएगा अगर आप लिव इन में रह रहे हो। लिव इन में रहना आपराधिक दंड नहीं है, पर लिव इन में रहते हुए जो है रजिस्टर ना करवाना आपराधिक दंड है। इसलिए कपल को अगर उन्होंने गलत इन्फॉर्मेशन दी है तब भी उनको जेल हो सकती है, उनको जेल होना, फाइन होना, ये सब होगा अगर उनकी स्टेटमेंट वहां पे रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर्ड नहीं है। तो रजिस्ट्रार पूरी सारी चीजें देखेगा, जिसमें क्या हो गया कि ये बेसिकली बात इसमें ये रह गई कि भाई, तो अब इस बिल के अंदर ये तो है ऐसा कि रहेंगे इसमें। तो बस बेसिकली बात ये थी कि ये जो लोग साथ में रह रहे थे, जिनको ये था कि भाई शादी की जरूरत नहीं है और हम लिव इन में रह रहे हैं, तो उनके लिए तो ये चीज बेकार ही होगी ना। उनको तो शादी के लिए भी रजिस्टर करवाना पड़ा और लिव इन के लिए भी अब उनको रजिस्टर करवाना पड़ रहा है। तो वही बात है ना कि रजिस्ट्रेशन तो कराना दोनों में पड़ रहा है। ठीक है। तो ये चीजें सोसाइटी, ये चीजों के बारे में है, सोसाइटी मॉरल पॉलिसिंग के ऊपर बात कर रही है। ठीक है। तो ये जो लोग चिल हो गए हैं लिव इन को लेकर के, इसको थोड़ा सा खत्म करने की बात कर रही है। यहाँ पर पुलिस थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है। तो अब इन चीजों की वजह से कपल्स जो हैं वो भी लिव इन में रहने से पहले सोचेंगे, है ना। तो ये चीज एक इस तरीके से लेकर के आगे एथिकल रूप में इसको लेकर के आया गया है। ठीक है। तो यहाँ पर ये बात बेसिकली आ रही है कि भाई पहले ही ऑलरेडी हमारे भारत के लोग इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन में ऊपर काफी ज्यादा हरासमेंट फेस करते हैं और अब उनके पास एक नई चीज आ गई है। ठीक है। बहुत ज्यादा कपल्स को ऑनर किलिंग्स में मार दिया जाता है। तो इस तरीके से लिव इन का रहेगा तो यहाँ पर ये भी कपल्स को सबसे बड़ी समस्या जो है वो आएगी, जो लिव इन में रहते हैं या रहना चाह रही हैं। तो वही है कि गवर्नमेंट को भी इस चीज के ऊपर, इसमें यही है कि धीरे धीरे करके ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इसके लिए एक तरीके से एक एक होता है ना, एक चरणबद्ध तरीके से एक अप्रोच अपनानी चाहिए। ट्रस्ट बनाओ और ये चीजें रखो। तो ये बेसिक बात थी इसके अंदर, जो आप लोगों से जो है लिव इन के बारे में एग्जैक्टली पूछा जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप गलत नहीं है, आज की सोसाइटी में एक्सेप्टेड है, अलाउड है। गलत और सही की तो बात यहाँ हो ही नहीं रही है। यहाँ पे तो भाई यूसीसी की बात हो रही है। यूसीसी हमारे संविधान में आर्टिकल नंबर 44 में साफ साफ लिखा हुआ है। और यूसीसी जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान आचार संहिता के ऊपर बात करता है, जिसमें हम सभी लोगों को यहाँ पर अलाउ कर दिया गया है कि हम लोगों को जो है एक तरीके से सभी को क्या अलाउ किया जाएगा, सभी लोगों को यहाँ पर
एक ही रूल, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, किसी भी जाति के हों, उन पर मैरिज, डिवोर्स और प्रॉपर्टी के मामलों में सब पर एक ही रूल यहाँ पर अप्लाई करवाया जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं यूसीसी। एग्जाम में यूसीसी पर भी सवाल बन सकता है। ठीक है भाई। ऐसे ही अगला आइए, रायसीना डायलॉग। जैसे जैसे होता है ना, शंग्रीला डायलॉग सुना है? शंग्रीला, जैसे एक डायलॉग होता है शंग्रीला, उसी की तर्ज पे रायसीना डायलॉग शुरू किया गया है। ठीक है, ये इंडिया का सबसे बड़ा ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे पूरे वर्ल्ड के लीडर्स में से बुलाया जाता है और जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स पे बात की जाती है, जिसकी अभी 21 फरवरी 2024 को नई दिल्ली में किया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने 9वां एडिशन किया है, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर। और इस बार जो है, और कीनोट एड्रेस देने कौन आए थे यहाँ पर? हेलेनिक रिपब्लिक ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पर बुलाया गया था। ठीक है भाई। यहाँ पर 100 से ज्यादा कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया है इसमें, मिनिस्टर्स, हेड, ठीक है, एकेडमिक्स, एक्सपर्ट्स, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। एक का फोरम नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, सिंगल पर्सन नहीं होता है, यहाँ पर मल्टीपल पीपल पार्टिसिपेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से। एंड देन यहाँ पे डिसाइड किया जाता है और उस पर चर्चाएं जो है काफी ज्यादा की जाती हैं। अलग अलग टाइप की बातचीत यहाँ पे होती है कि भाई क्या कंट्री के लिए बेनिफिशियल है, किस कंट्री के लिए क्या होना चाहिए, क्या बेनिफिट्स होने चाहिए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हमारे यहाँ पे जाती, ऑर्गेनाइज तो कराती है। 115 कंट्री से ज्यादा मेंबर आए हैं डायलॉग में। डायलॉग जो है वो हमारे इंडिया का खुद का है। रायसीना क्यों? क्योंकि वहां पर रायसीना बिल्डिंग है, हमारे जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं ना, वहीं पर रायसीना बिल्डिंग है, तो वहीं से नाम ही रख दिया गया। दिल्ली में होती है कॉन्फ्रेंस तो वहीं से नाम रख दिया, जिसमें सारे लोग मिलके आते हैं। डायलॉग मतलब डिस्कशन करना। ठीक है, तो 2500 से ज्यादा मेंबर्स यहाँ पे आए थे, वही इन्फॉर्मेशन लिखी गई है। इंडिया ऐसा नहीं कि सिर्फ ये डायलॉग करता है, इंडिया 2+2 डायलॉग औरों के साथ भी करता है, जैसे कि यूएसए के साथ हमारा होता है। 2+2 में कौन से लोग शामिल हैं? 2 इंडिया के, 2 यूएस के। इंडिया के कौन कौन शामिल है? इंडिया के यहाँ पर शामिल है एक तो डिफेंस मिनिस्टर और एक एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। ऐसे ही यूएस के 2 ये शामिल है, डिफेंस और एक्सटर्नल के। तो वो हो गया यूएसए के साथ। ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है, जिसमें भी हम लोग सेम वही ऑस्ट्रेलिया के साथ भी मीटिंग्स कंडक्ट करते हैं। ऐसे ही हम जापान और रशिया के साथ भी करते हैं। तो 2+2 डायलॉग हमारा केवल यूएसए के साथ नहीं, हाँ शुरुआत यूएसए के साथ ही हुई थी, उसके बाद बढ़ते बढ़ते वो ऑस्ट्रेलिया, जापान, रशिया के साथ भी हो गया है। तो एग्जाम में आता है कि 2+2 डायलॉग हमारा किस किस के साथ हो चुका है, किस किस कंट्रीज के साथ हुआ है। तो ये है वो वाली कंट्रीज जिनके साथ हमारे 2+2 डायलॉग्स अब तक हुए हैं। ठीक है ना? तो ये ऐसे ही इंडिया ने एक और स्टार्ट किया था, चल रहा है अभी भी, ट्रैक टू डिप्लोमेसी, जिसमें ट्रैक टू एक्सपर्ट डायलॉग्स होते हैं, जिसमें हम लोग यूएस से, ईयू, चाइना और इंडिया के साथ मिलकर के डिस्कशंस करते हैं अबाउट द क्लाइमेट चेंज। क्योंकि क्लाइमेट चेंज आज के टाइम में काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी बड़ा टॉपिक है, जिसके ऊपर काफी ज्यादा डिस्कशंस होती ही रहती हैं, जिसके ऊपर कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो इस तरीके से मेन यहाँ पर ये सारे इनिशिएटिव जो हैं वो लिए गए हैं। क्लियर हुआ? तो इस तरीके से आप जो है ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे पढ़ सकते हो, इन सबको आप लिख सकते हो। ठीक है भाई, नोट कर लेना इसको, लिख लेना। कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो भी पूछ लेना, क्योंकि ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनसे सीधे सीधे सवाल आते हैं। बड़े भाई आगे, अगला हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सब प्रीलिम्स के लिए जरूरी था ज्यादा। ऐसी जो अभी इंडस आ रहा है, ये भी प्रीलिम्स के लिए जरूरी है। इंडस जो है वो एक डिफेंस का सिस्टम है, जो कि दिल्ली में 20 और 21 फरवरी को हुआ था। ठीक है, अब तो मार्च शुरू हो गया है, जिसमें इंडिया और यूएस के साथ में, इंडस का मतलब ही क्या है? IND इंडिया, यूएस मतलब यूएसए। इनकी डिफेंस एक्सरसाइज एक तरीके से है, डिफेंस का इनोवेशन। एक्सरसाइज नहीं, एक्सरसाइज तो हमारी इनके साथ और भी होती है। एक्सरसाइज तो हमारी इनके साथ वज्र प्रहार, टाइगर ट्रिहम्प, मालाबार, युद्ध अभ्यास, ये सब होती हैं इंडिया और यूएसए की। लेकिन ये वाली जो एक्सरसाइज है, ये ये एक्सरसाइज नहीं, ये डिफेंस के एक्सीलेंस अचीव करने के लिए ये 2023 में शुरू किया था, जब हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो यूएसए गए हुए थे, तभी उन्होंने डिफेंस इनोवेशन का स्टार्ट किया था। इंडिया में जो हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है, इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, वो और यूएसए का मिल करके इसको स्टार्ट करते हैं, और एक यूएसए इंडिया का बिजनेस काउंसिल है वो। इस तरीके से हम लोग मिल करके पूरे के पूरे इनिशिएटिव्स को स्टार्ट करते हैं, डिस्कशंस करते हैं आपस में, कुछ कुछ चीजों के ऊपर क्या क्या रहने वाला है उस तरीके से। ठीक है, तो इस तरीके से इंडस एक्सरसाइज को जो है वो
तो एक्सरसाइज के डिफेंस एक्सरसाइज टाइप की लॉन्च की गई है, जिसके अंदर क्या क्या डिस्कशन होगा। 2 दिन का था, जिसमें पैनल डिस्कशन, वर्कशॉप, सीनियर लीडर के फोरम, जॉइंट चैलेंजेस के ऊपर इंसाइटफुल सेशन रहेंगे कि भाई इंडिया और यूएस के डिफेंस रिलेशन को किस मोड पे लेके जाना है। ठीक है, हम लोग इनोवेशन अगर कर रहे हैं तो किस किस टॉपिक पे हम लोग आपसे सीखने वाले हैं, कौन आप हमसे सीखने वाले हो, हम क्या ऑर्गेनाइजेशन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये समिट इस तरीके से होते हैं जिसमें डिफेंस के नए नए चैलेंजेस में हम उनसे सीखते हैं, वो हमसे सीखते हैं, तो दोनों कंट्रीज एक दूसरे से सीखेंगे तभी दोनों को फायदा मिलता है। तो यहाँ पर दोनों कंट्रीज कुछ ना कुछ एक दूसरे से सीखते ही हैं। जब भी ऐसे इनिशिएटिव्स होते हैं, हर कंट्री किसी ना किसी से कुछ ना कुछ सीखते ही रहती है। ठीक है, तो वो सीखने का जो रिस्पेक्ट होता है ना, एक क्या सीखें एक दूसरे से, क्या क्या हमारे क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो सकते हैं आपस में, वो सारी चीजें यहाँ पर जो है वो रखी गई हैं। समझे? तो इस तरीके से है ये इंडिया यूएस के। ऑब्वियसली मैंने आपको भी बताया कि मिनिस्ट्रियल डायलॉग भी होता है ऑलरेडी, 2+2। सीईओ का फोरम भी बना हुआ है, हेल्थ का फोरम भी बना हुआ है, आपस में सीईओज का रहा है, हेल्थ का है, साइबर के ऊपर भी बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनिशिएटिव्स आप दिमाग में रख सकते हो। इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे भी कुछ समिट्स होते हैं, जैसे आसियान के साथ होता है। आसियान क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, जिसमें 10 आसियान के मेंबर और इंडिया मिलकर के अपना फोरम रखते हैं। अभी हुआ भी था ये इंडोनेशिया जकार्ता में। और वहीं पर ही उसी के साथ में ही ईस्ट एशिया समिट भी हुआ था, याद है? ये भी 2023 का हुआ है। ठीक है, ऐसे इंडिया अफ्रीका फोरम हुआ है, जिसमें इंडिया और अफ्रीका के बीच में हाई लेवल की मीटिंग्स यहाँ पे कंडक्ट की गई हैं। ठीक है भाई, ऐसे ही इंडिया रशिया के बीच में और इंडिया ईयू मतलब यूरोपियन यूनियन के बीच में, ऐसे करके हम लोग काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे जाते हैं, डिस्कशंस करते हैं और अपनी बात रखते हैं। तभी तो हम लोग यहाँ पर बड़े लेवल पे आ सकते हैं, तभी तो हम लोग यहाँ पर बड़े लेवल से अपने डिस्कशंस करेंगे, हमें पता रहेगा दूसरी कंट्री के साथ हमारे रिलेशन कैसे बन रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी भी है ऐसे रिलेशंस को रखना। अगर ऐसे रिलेशंस नहीं होंगे तो अपने को फायदा भी नहीं होगा कुछ भी। राइट? तो इस तरीके से ये सारे सारे जो डिसीजंस हैं ये सब इस तरीके से रखे जाते हैं, किए जाते हैं। आप लोग इसको अच्छे से रीड कर लो इनको। ठीक है भाई। ऐसे ही इकोनॉमी ऑफ स्पाइसेस, कि आज के टाइम पे जो स्पाइस इंडस्ट्री है भारत की, मसालों की, बढ़िया काम कर रही है, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे भारत में मसाले कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। भारत में ग्लोबल मसालों का जो ट्रेड होता है, मतलब भारत नहीं पूरे वर्ल्ड में, वो 2028 तक आते आते 24 बिलियन तक पहुंचेगा। तो अपने को भी बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, इंडिया की जो मूवीज होते हैं उसको भी मसाला मूवीज कह देते हैं, है ना? तो क्योंकि पहले के टाइम पे था ये, पूरा इंडिया को एक टाइम पे स्पाइस बोल ऑफ द वर्ल्ड बोला गया है। ठीक है, हमने बहुत जगह पे बड़ा काम किया है यहाँ पे। स्पाइसेस के बारे में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में भी लिखा हुआ है। इंडिया के स्पाइसेस आपको रेन फॉरेस्ट, बड़े बड़े पहाड़, उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन, घाटी, हरे भरे खेत, सब में मिलेंगे आपको। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहाँ मिलते हैं? केरला में, ये भी आपको पता है। तो भारत में स्पाइसेस जो है वो सबसे बड़ा कंपोनेंट कहा जाता है। हमारे खाने में स्वाद ही नहीं आता यार अगर मसाले ना हो तो। आपको भी पता है, अगर बढ़िया मसाले नहीं होंगे तो क्या आपको लगता है स्वाद आएगा अपने को? तो भाई अगर आपको मसाले मतलब बढ़िया वो याद है, MDH मसाले, स्वाद सुगंध का राजा, बादशाह मसाला, है ना? होता है ना ये सब जहाँ कहाँ से होती हैं चीजें? यहीं से तो होती है। बढ़िया है ये चीज। इंडिया ने अपना मसाला केवल इंडिया में नहीं, बाहर भी, मेसोपोटामिया, इजिप्ट, अरेबियन कंट्रीज तक भेजा। ठीक है, ग्रीक लोग यहाँ पे आए, आपको पता ही है। पोर्चुगीज जो वास्को डिगामा इंडिया में आए थे स्पाइसेस की सर्च में, स्पाइसेस जो है वो अपने इंडिया में बहुत जबरदस्त जो है वो माने जाते हैं। इनमें ट्रेड भी बहुत अच्छा होता है। और इनको इंडियन रिसोन जो सर्जन है हमारे, उन्होंने भी बताया कि मसालों को एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज भी होती हैं। तो ये भारत के मसाले जो है ना, इंडिया वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है स्पाइसेस का। ठीक है, एक्सपोर्ट में सबसे ज्यादा जो है वो हम लोग ड्राई चिली, सूखी मिर्च, जीरा, हल्दी जैसी चीजों को सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, जो कि इंडिया का टोटल एक्सपोर्ट में 1.8 बिलियन का हमें यहाँ पे सपोर्ट देती है। अब ये बढ़ेगा, 41% जो है वो टोटल एक्सपोर्ट में ये इंक्रीज भी होगा। अब इसका प्रोजेक्शन आपको बताया 2028 तक आते आते 24 बिलियन डॉलर तक भी पहुंच जाएगा। इसकी अच्छा खासा GDP में कॉन्ट्रीब्यूशन आप रीड करो यहाँ पर। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन आप देख सकते हो, 767 बिलियन इंडियन रुपीस तक पहुंच गया। GVA में कंट्रीब्यूशन है। और ये ग्रोथ ऐसा नहीं कि कम होगा, ये ग्रोथ और इंक्रीज ही होगा, है ना? मसालों की मार्केट अगर बढ़ेगी तो इंडिया को और फायदा होगा, और हमारी जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है वो और ज्यादा यहाँ पर बढ़ेगी। ठीक है भाई, ये आप पढ़ सकते हो।
हम लोग प्रोड्यूसर भी लार्जेस्ट हैं, हम लोग एक्सपोर्टर भी लार्जेस्ट हैं, और 109 वेराइटीज में से हम लोग 75 वेराइटीज खुद यहाँ प्रोड्यूस करते हैं। उसकी 80% हम खुद ही यूज करते हैं भारत में। स्मॉल स्केल फार्मर्स भी इसको अच्छा खासा प्रोड्यूस करते हैं। इंडियन स्पाइसेस का मार्केट जो है वो आप पढ़ सकते हो कितना करोड़ है 2023 में, कितना अमाउंट हो गया है, कितना जबरदस्त, 1 लाख से भी ज्यादा अमाउंट हो गया है, करीब करीब 2 लाख करोड़ तक पहुंच गया है। ठीक है, तो आपको पता ही है हम लोगों की उसमें कितना ज्यादा इंडियन क्यूजीन में इसकी मदद होती है, साथ ही साथ मेडिसिन में कितना ज्यादा इसका यूज है, लाइवलीहुड में भी, कल्चरली हम कितना ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो वही है, स्पाइसेस हमारा काफी अच्छा और बढ़िया शेप यहाँ पर तैयार कर चुकी है। राइट एवरीवन, बढ़ते हैं हमारे लास्ट आर्टिकल की तरफ, क्योंकि एस्ट्रोनॉमर्स ने एक नई स्टार्स की क्लास को डिस्कवर किया है, स्मॉल हॉट हीलियम के। ये जो स्टार्स हैं ये फेयरली कॉमन है, बट ये अब इल्यूसिव हो चुके हैं, भविष्यवाणी की गई थी, अब ये मायावी बन चुके हैं। ठीक है, सन तो देखो अपने आप जो है सर, सन का जो इतना अच्छा संतुलन है कि वो तो कोलैप्स हो नहीं सकता, लेकिन बाकी जो हैं, जो कि स्टार्स होते हैं, सबसे बड़े जो स्टार्स जितने भी हैं वो हाइड्रोजन और हीलियम से बने हुए हैं। ठीक है, और उसमें से हीट, सिलिकॉन, ये सब रिलीज होता रहता है। तो ये सब जितनी भी एनर्जी होती है ये सब हेल्प करती है आगे नए स्टार्स को बनाने के लिए। तो वही चीज है यहाँ पर, इंडिया साइंटिस्ट ने जो है वो और नई पॉपुलेशन निकाली है स्टार्स की। जितने भी ब्लैंक थे वो नए नए बन के 25 नए स्टार्स आ चुके हैं यहाँ पर। ठीक है, यही ये जो बता रही हूँ सिर्फ वही पढ़ना है, इसमें और डिटेल में नहीं जानना आपको, जितना आपको मैंने बताया अभी सिर्फ उतने ही पॉइंट्स को आपको यहाँ पे स्टडी करना है। ठीक है, जितने पॉइंट्स बताए हैं। इसकी स्टेलर क्लास है, एक क्लास 1 के स्टार होते हैं जिसमें हीलियम सबसे ज्यादा होता है, ये आप पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो। क्लास 1 की ऐसी स्टार की क्लास होती है जिसमें हीलियम सबसे ज्यादा होता है। क्लास 2 एंड क्लास 3 के स्टार्स वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, तो ये इस तरीके की डिस्कवरी की गई है, और ये डिस्कवरी जो है हमें ये बताता है कि आगे आने वाले टाइम पे और कितना ज्यादा इस पे इम्पैक्ट पड़ सकता है। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है चंद्रयान 3 का जो लैंडर है विक्रम, उसमें यहाँ पर लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे। अब ये रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे लेजर का होता है, ठीक है, जो कि हमें डिस्कवर हुआ है यहाँ पर। तो ये चीज अभी न्यूज में थी। लेजर से कम्युनिकेट किया जा रहा है चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम से। ठीक है, ये लेजर बीम जो है वो ट्रांसमिट की जा रही है, और ये जो पूरा एक लेजर है रेट्रो रिफ्लेक्टर, ये किसने तैयार करा है? ये नासा और इसरो ने तैयार किया है, जो कि मून पे उस पॉइंट को मार्क करके हमें बताएगा कि कौन सा पॉइंट है। ठीक है, ये लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर जो है वो प्रॉपरली टारगेट्स को यहाँ पर लगाने में हेल्प करने वाला है। लेजर कम्युनिकेशन होता ही है कि आप कम्युनिकेट कर रही हो लेजर बीम्स की हेल्प से। ठीक है, ताकि आप जितना भी डेटा है उसको आप आराम से देख सको कि कौन सा डेटा कहाँ पे है। तो लेजर कम्युनिकेशन एक अच्छा डेटा प्रोवाइड कर सकती है हमें, और हमारे कम्युनिकेशन चैनल्स को भी सिक्योर कर सकती है। तो यही हमें यहाँ पर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, नासा और इसरो का। ये यहाँ पर लेजर इंस्ट्रूमेंट से ही हमें सारी चीजें पता चली है। ठीक है, चंद्रयान 3 आप लोगों को पता ही है। ये देख लेते हैं हम लोग आज के, ये हमारा मेंस का भी क्वेश्चन है, देख लो इधर। ठीक है, बाकी इसमें इतना ही याद रखना है बेसिकली। इसके अंदर एक इफेक्ट आता है जिससे मैंने इस बार क्वेश्चन पूछा है, पेम्बा इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट है? पेम्बा इफेक्ट। ये इफेक्ट ऐसा होता है जिसमें कुछ कुछ कंडीशन में हॉट वाटर कोल्ड वाटर से जल्दी फ्रीज हो जाता है, जिसका नाम एक स्टूडेंट के नाम पे, एरिस्टा मेपिम्बा के नाम पे ही रखा गया है। तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जब, एक ऐसी स्थिति जब गर्म पानी समान परिस्थितियों में ठंडे पानी की तुलना में तेजी से जम पाता है। ठीक है, ये ऐसा कब होता है और क्यों होता है, इसका आज भी कोई हमें सॉल्यूशन नहीं पता चला है। ठीक है, तो ये वाला एक टॉपिक था, आपको याद रखना है इस इफेक्ट को क्या कहते हैं, नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये एक याद रखना है भाई, इतनी सी बात कि इस इफेक्ट का एक नाम है। ठीक है, मपेम्बा इफेक्ट ये कंडीशन है। ठीक है भाई, जो कि एक तांजानिया के स्टूडेंट एरिस्टो मपेम्बा के नाम पे रखा गया है, जो कि काफी ज्यादा न्यूज में था, इसलिए मैंने सोचा कि आपको मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं। ठीक है, इसके एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे हैं, पर इसका रिसेंट इफेक्ट क्या है ये आज भी क्लियर नहीं है।
क्लियर हुआ यहाँ तक? बताओ भाई, कोई भी डाउट है तो आप लोग यहाँ से पूछ सकते हो। कमेंट बॉक्स में आप लोग आराम से अपना कमेंट करके इजीली जो भी आपको इसमें डाउट होगा वो आप पूछ सकते हो। ठीक है भाई, यहाँ तक कंप्लीट कीजिएगा। मिलती हैं आप सभी लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।